हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जो कल का सेशन रहा यानी फ्राइडे का सेशन रहा वो डेफिनेटली काफ़ी वीक था, बल्कि हम कह सकते हैं स्टॉक के अंदर आपको भारी गिरावट देखने को मिली। पर्टिकुलरली एक टाइप का क्रैश हम कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से गिरावट जो है वो आपको आती हुई नजर आई एंड डेफिनेटली स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल गया, क्योंकि एक अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड कि यहाँ से कभी ना कभी फॉल आना था। हम कह सकते हैं आ गया सेकंड डे ही। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने आपको इस आईपीओ ने आपको इतने रिटर्न्स डिलीवर करे हैं जो मोर देन एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि लिस्टिंग के दिन दोस्तों जब कोई 140% उसके बाद और 40% बढ़ जाता है, तो इट्स ऑब्वियस कि दोस्तों स्टॉक कभी ना कभी जाके एक लेवल के बाद नीचे आएगा, जो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला। ओवरऑल हम कह सकते हैं यही हुआ और इसकी एक्सपेक्टेशन पूरी थी। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी इसको डिस्कस लगातार किया था। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यही है कि जिन्होंने थोड़े ऊपरी लेवल्स पर लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1300 के लेवल पर लिया, अगर आपने इसको प्री ओपन में बाय किया या फिर उससे और ऊपर लिया 1250 पे लिया, तो ये जो लेवल्स है ये क्या फिर से स्टॉक शो कर सकता है? तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जो गिरावट का मेन रीज़न था वो हम समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है। उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो एक एक करके रीज़न पे आएंगे। सबसे पहले रीज़न के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। जो गिरावट का कारण बना है वो है दोस्तों स्टॉक की वैल्यूएशन, यार राइट। ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक जो है वो अब 79.4 की प्राइस टू अर्निंग पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और याद रखिए कोई भी शेयर है राइट, तो वैल्यूएशन बहुत मैटर करती है। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अब सबसे बड़ा एक वैल्यूएशन का केस हुआ था पेटीएम के साथ। वो आईपीओ लेकर आए, पेटीएम अपने आप में सबसे बड़ा आईपीओ में से एक था राइट, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा खराब थी। चलिए हम पेटीएम को टाटा टेक से मैं कंपेयर कतई नहीं कर रहा हूँ। पेटीएम कहाँ है, टाटा टेक कहाँ है, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बट द थिंग इज कि देखिए मार्केट कोई अच्छी से अच्छी कंपनी हो या फिर बुरी से बुरी कंपनी हो, अगर उसके वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है तो नो डाउट दोस्तों बाजार उस वैल्यूएशन को नीचे लेकर आएगा। अब जैसे मैंने कहा 79.4 के प्राइस टू पे ट्रेड कर रहा है। इसके जो एग्जैक्ट पीयर्स है जो से ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, जिसमें टाटा एलेक्साई है, पर्सिस्टेंट है राइट, केपीआईटी है, इन सब के वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो सिवाय केपीआईटी के दोनों के वैल्यूएशन आपको कम देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि ओवरऑल दोस्तों टाटा टेक का जो वैल्यूएशन था वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। इसकी एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं कि किसी को नहीं थी, क्योंकि अगर 1000 रुपये पे लिस्ट होता, देखिए 500 रुपये का इशू प्राइस आया और उसके सामने अगर 1000 रुपये पे लिस्ट होता तो ये जस्टिफाइड था, क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी ने उतने अच्छे रखे थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब स्टॉक 80 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड कर रहा है तो नो डाउट गिरावट बनेगी बनेगी, और गिरावट हुई है। अभी भी देखिए गिरावट के बाद भी ये 79.35 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जो कंपनी मुनाफा देती है राइट, जो कंपनी प्रॉफिट है इसका ऑलमोस्ट, जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में पोस्ट किया था सितंबर 2023 के अगर हम आंकड़े देख लेते हैं, तो इसमें जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा आया था वो 352 करोड़ का आया था। तो याद रखिए कंपनी जो मुनाफा दिया 352 करोड़ का, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंपनी लगातार प्रॉफिट्स कर रही है, हर एक क्वार्टर में 56 फाड़ के कंपनी के प्रॉफिट आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आप कंपनी का लगातार फिनेंशियल रिकॉर्ड देखेंगे तो सेल्स जो है वो अब कंपनी की 4414 करोड़ पर आई, 19% के मार्जिन थे। लेकिन अगर आप मुनाफा देखेंगे तो ठीक है, बढ़ रहा है, एक स्टडी पेस में आपको कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो उनके प्रॉफिट का CAGR है वो ऑलमोस्ट 34% है राइट। तो हर कंपनी के देखिए वैल्यूएशंस मैटर करते हैं। 34% का दोस्तों कंपनी का CAGR है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट वैल्यूएशंस देखा जाए तो अब थोड़े से दोस्तों एक्सपेंसिव हो चुके हैं। एक्सपेंसिव मतलब ज़रूर यहाँ से दोस्तों जो स्टॉक है उसमें गिरावट की संभावना बन सकती है। और हुआ क्या देखिए, कल के दिन जो शुरुआत के अंदर हो गया, और जो ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि स्टॉक के अंदर स्टॉक मार्केट क्लेम दैट विद इन an hour of Tata Technologies share price going public on the NSE on Thursday, there were about 3.3 करोड़ ट्रेड्स। तो थर्सडे को दोस्तों तेजी क्यों देखने को मिली? क्योंकि स्टॉक के अंदर आपको वॉल्यूम, भारी वॉल्यूम देखने को मिला, पंप इन होता हुआ देखने को मिला पैसा। और मेजरली देखिए उस दिन कोई बड़ा नाम निकल के नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि रिटेलर्स का भी जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी हाई था। और याद जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में भी कहा था एक, कि दोस्तों याद रखिए जब भी रिटेल का पार्टिसिपेशन हाई होता है तो रिटेल दोस्तों एक वीक हैंड्स माने जाते हैं राइट। जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो वीक हैंड्स नहीं होते, रिटेलर्स वीक हैंड्स होते हैं, बिकॉज वो गिरावट पे दोस्तों बेचना काफ़ी तेज़ी से चालू कर देते हैं। और एग्जैक्टली हुआ क्या, जैसे दोस्तों स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएटना चालू हुआ, लोगों ने अपनी पोजीशन निकालना तेज़ी से चालू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग आपको देखने को मिली है कल के सेशन में, यानी फ्राइडे के सेशन में, उधर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग अभी भी देखने को मिल रही है। लोग अपने जो प्रॉफिट्स है वो बेसिकली बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज लोगों को लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक में और भी प्रेशर जो है वो क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगेन
जैसे मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम ढूँढने जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगी नहीं। दूसरी बात, एक एक्साइटिंग हम कह सकते हैं ये पूरा सेक्टर है, राइट? देखिए सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब ये एक सेक्टर बहुत अच्छा एक्साइटिंग सेक्टर है तो नो डाउट इसके दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट है वो भी बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जो मैंने कल भी कहा था वापस से बता देता हूँ कि याद रखिए कोई भी शेयर हो और उसके अंदर अगर दोस्तों वैल्यूएशन सही नहीं है, दूसरी बात हम कह सकते हैं स्टॉक बहुत ही ओवर हाइप हो चुका है, तो कभी ना कभी जाके दोस्तों इसकी जो हाइप है वो टूटेगी। और इसीलिए दोस्तों अब यहाँ पे हाइप जो है वो इसकी टूटती हुई नजर आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, याद रखिएगा 10 जनवरी दोस्तों वो तारीख होगी जब एंकर इन्वेस्टर्स भी अपना माल बेचना चालू कर देंगे। अभी अगर फ्री फ्लोट देखा जाए स्टॉक का तो फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्री फ्लोट दोस्तों आफ्टर जनवरी 10 या फिर जनवरी 10 को ही हम कह सकते हैं बेसिकली शेयर सेल करना चालू कर देंगे। तो 10 जनवरी से दोस्तों इसके अंदर जो फ्री फ्लोट है वो और आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स अपना 50% पैसा यहाँ पर बाजार में डाल सकते हैं और फिर बाकी का बचा हुआ जो पैसा है वो अप्रैल 3 को जाके दोस्तों रिलीज हो सकता है एंकर इन्वेस्टर्स का। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी दोस्तों एक्शन जो है वो नो डाउट इसके अंदर कम नहीं होगा, बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाजार वैल्यूएशन देखेगा, बाजार कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स देखेगा। अगर अर्निंग्स पॉजिटिव होती है तो यहाँ से शेयर के अंदर एक बहुत बढ़िया आपको मूव देखने को मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। आज दोस्तों शेयर जो 1200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आप अगर और भी एक्सपेक्ट करके चलते हो तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा बढ़ चुका है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। 50,000 करोड़ तक दोस्तों इसकी मार्केट वैल्यूएशन पहुंच चुकी थी, अभी जरूर 50,000 करोड़ के नीचे वापस से वैल्यूएशन आ गई है। करेंटली कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 49,450 करोड़ के आसपास है, जो भी अपने आप में शानदार है, ब्रिलियंट है। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। बट यहाँ से थोड़ा बहुत और स्टॉक नीचे आ सकता है, उसके पीछे का रीज़न है आप स्टॉक का देख सकते हैं चार्ट जो आपने यहाँ पे फ्राइडे का देखा है। स्टॉक के अंदर कहीं भी ऐसा आपको बढ़ोतरी के साइन देखने को नहीं मिले, फिर तेज़ी आने के साइन देखने को नहीं मिले। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर और प्रेशर बिल्ड हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, या फिर स्पेसिफिकली हम कहें मंडे को तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होने की पूरी पूरी संभावना है और शुरुआत में थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ सकता है। और मंडे को तो आप सबको पता ही है कि देखिए बाजार बहुत सारी चीज़ों पर रिएक्शन देने वाला है, एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट। स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट किस तरीके से आते हैं, जो स्पेसिफिकली 3 बड़े स्टेट्स या फिर 2 बड़े स्टेट्स, सबसे पहले तो एमपी मध्य प्रदेश, सॉरी एमपी एंड गुजरात, सॉरी राजस्थान, एंड सेकंड इज यहाँ पर तेलंगाना भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्टेट रहने वाला है कि यहाँ पर किस तरीके से किसकी गवर्नमेंट आती है ये देखना दिलचस्प होगा। और छत्तीसगढ़ के भी रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को, इन तीनों के नहीं आने वाले हैं स्टेट रिजल्ट्स चारों स्टेट्स के। एंड एक और स्टेट जो मिजोरम है 4 अक्टूबर को दोस्तों उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो बाजार मंडे को मिजोरम के रिजल्ट्स भी देखेगा। वैसे तो कोई खास मैटर नहीं करता है मिजोरम के रिजल्ट टू बी फैक्ट, बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा लोकसभा सीट नहीं है वहाँ पर। लेकिन ये जो बड़े बड़े स्टेट्स है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज 2024 के अंदर ये एक टोन सेट कर सकते हैं। जिस तरीके से बातें चल रही है अब देखना हमको होगा। वैसे तो मुझे जो पूरा लगता है क्योंकि बाजार में कोई खास बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और रिएक्शन आएगा भी तो पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से मंडे को आ जाएगा, उसका ट्यूसडे से बाजार फिर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो यही देखना दिलचस्प होने वाला है। बट लेट्स सी कितने लेवल्स आ सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक जो है वो किसी भी हाल में 1100 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बट कुछ भी कर सकता है बाजार, और देखते हैं 1100 के नीचे क्या चल जाता है, बिकॉज स्टॉक ओवरऑल इतनी वैल्यूएशन तो तब भी जस्टिफाई करता है। हाँ, यहाँ से थोड़ा बहुत 100 रुपये की गिरावट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आने की एक्सपेक्टेशंस है। बट याद रखिएगा ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म में कंपनी अभी भी बुरी बिल्कुल नहीं लगती है, ये वापस से आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।